हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में 6th सेंचुरी बीसीई तक पूरा हो गया। ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बहुत मेहनत से बनाया है। ठीक है, आप इस हैंड रिटन नोट्स को सिर्फ पढ़ लेते हैं ना, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आर एस शर्मा, कोई भी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ का निचोड़ है, जिस्ट जिसको बोला जाता है ना, वो जिस्ट मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है। ठीक है, हर एक चीज आपको यहाँ से मिल जाएगा। यूपीएससी में आने वाला जितना भी क्वेश्चन है वो सब का सब इस पीडीएफ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये जो नोट्स बनाया है मैंने, देख लीजिए, 45 पेज का नोट्स है। ठीक है, आपको 400-500 पेज का बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे पहले वाले 6th सेंचुरी बीसी में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म का फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो हाल ही में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, जो बड़ा टॉपिक रहेगा उसको छोटा छोटा करके पढ़ेंगे, और जो छोटा टॉपिक रहेगा वो एक वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे 6th सेंचुरी बीसी एक टॉपिक था तो वो कंप्लीट हो गया। बुद्धिज्म देख लीजिए। ठीक है, बुद्धिज्म का सबसे पहले ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि किसी भी रिलीजियस का ओरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है, मैंने जब 6th सेंचुरी बीसी पढ़ाया था तो उसमें मैंने कहा था कि देखिए, वर्ना सिस्टम स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, वर्ना सिस्टम। ठीक है, वर्ना सिस्टम में ही लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, वर्ना सिस्टम का ओरिजिन हुआ था। वर्ना सिस्टम में देखिए, चार तरह के लोग रहते थे। ब्राह्मीण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ठीक है, ये चार तरीके के लोग रहते थे वर्ना सिस्टम में। लेकिन देखिए, ये चारों में ये जो देखिए क्षत्रिय जो है वो पावर है। ठीक है, पावर को डिफाइन करता है। जैसे देखिए, पावर जिसके पास बहुत ज्यादा है वो क्षत्रिय कम्युनिटी में है। ठीक है, जो पंडित वगैरह है, टीचिंग वगैरह में है, वो ब्राह्मण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मामला ये हुआ। वैश्या में देखिए, ट्रेडर एंड वेल्थ जिसके पास है, बिजनेसमैन वगैरह जो है, वो वैश्या ग्रुप में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है। देखिए, ब्राह्मण जो है वो टीचर वगैरह है, पंडित वगैरह है, वो फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे है। लेकिन देखिए, क्षत्रिय जिसके पास हाथ में पावर है, जो रूलर है, वो सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, बट सेकंड इन पॉपुलेशन। ठीक है, देखिए पावर हाथ में है, रूलर के पास पावर है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, उसके बाद देखिए वैश्या, देखिए थर्ड रैंक पे है। ठीक है, ट्रेड एंड वेल्थ है, बिजनेसमैन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है। ठीक है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे है। क्यों है? ठीक है, इसीलिए वो उन लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता है। ठीक है, स्टार्ट होता है फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद देखिए, और यहाँ देखिए ये रिजिडिटी है कि ठीक है, कि जो जिसमें पैदा होगा वही रहेगा। ठीक है, कोई भी चेंज वगैरह नहीं होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिख कर वैश्य है तो ब्राह्मण बन जाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वैश्य है तो वैश्य रहिएगा। ठीक है, इसीलिए देखिए इन दोनों के बीच में, क्षत्रिय और वैश्य के बीच में फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता है। देखिए, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगा, क्रिएशन है न्यू रिलीजियस। ठीक है, जिसमें इक्वालिटी हो। ठीक है, देखिए बुद्धिज्म का स्टेब्लिश हुआ, जैनिज्म का स्टेब्लिश हुआ, अजीविका का स्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तीन रिलीजियस का स्टेब्लिश इसी वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि फोल्ड फोर बनना सिस्टम जो है उसी की वजह से। ठीक है, इस सेकंड क्लास वाले के पास पावर है लेकिन फर्स्ट क्लास में नहीं जा सकता। थर्ड क्लास वाले के पास पैसा बहुत है, बिजनेसमैन है, लेकिन वो फर्स्ट क्लास में नहीं जा सकता। ठीक है, यही वजह है बुद्धिज्म, जैनिज्म और अजीविका का स्टेब्लिशमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, देखिए, ब्रिंग बैक वैल्यू एंड मोरल। वैल्यू एंड क्या होता है और मोरल क्या होता है, ये जब हम लोग इथिक्स पढ़ेंगे तब वैल्यू का डिफिनेशन देख लेंगे, उसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं क्यों जरूरी है, और मोरल का डिफिनेशन और वैल्यू ऐसे जान कर लीजिए कि मोरल जो होता है वो कल्चरल बिलीफ होता है। ठीक है, कल्चर के हिसाब से आप सही या गलत का अंदाजा लगाते हैं, वही होता है मोरल। और वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है किसी का अपना जजमेंट। ठीक है, किसी बात को लेकर अपना जजमेंट कि ये सही गलत क्या है उसको पहचानना वैल्यू का मतलब होता है। ठीक है, तो मोरल का मतलब होता है कल्चर के हिसाब से। ठीक है, जैसे किसी हिंदू कल्चर में दूसरा जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हिंदू कल्चर में जैसे पकड़ लीजिए कि गाय को मारना गलत होता है। ठीक है, तो वो मॉरली जो है गाय को काटना जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से, जजमेंट के हिसाब से ये सही में गलत है। ठीक, हिंदू रिलीजियस के हिसाब से मॉरली वो करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें खाया जाता है। ठीक है, लेकिन हिंदू के लिए वो गलत है। तो यहाँ पे देखिए, हिंदू के लिए जो इमोरल है गाय काटना, और मुस्लिम के लिए मोरल है। ठीक है, कि वो सही कर रहे हैं, वैल्यू के हिसाब से, खुद के जजमेंट के हिसाब से कि सही गलत क्या है उसमें फैसला करना। ठीक है, और इथिक्स जो होता है वो स्टैंडर्ड मॉरल प्रिंसिपल होता है, जो सही और गलत को एकदम करेक्ट बताता है। जो ठीक है, कि किसी कोई काम गलत हो रहा है तो उसको एकदम गलत बताएगा, सही है तो सही बताएगा। ठीक है, इथिक्स का मतलब होता है इथिक्स, वैल्यू और मोरल। ठीक है, और एक वर्ड है बिलीफ। ठीक है, ये सब वर्ड हम लोग एक एक करके वीडियो में अपलोड कर दूंगा, वो सब देख लीजिएगा, उसका इंपॉर्टेंस भी क्या है, और प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन है वो सब का सब आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए
मेटेरियलिज्म, मेटेरियलिज्म क्या कहता है, देखिए करप्शन ऑफ वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए डेथ, मोरल करप्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए सोरो, इनइक्वालिटी, ये सब वजह की वजह से बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का ओरिजिन हुआ, ठीक है। ये सब चीजों को वापस लेकर आया कौन, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। उसके बाद देखिए अजीविका, अजीविका एक छोटा सा रिलीजियस है, इसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इसके फाउंडर कौन थे, मखाली घोषाला, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है, जाकर देखिएगा, मखाली घोषाला, ठीक है, इसके फाउंडर है। फाउंडर कौन है, मखाली घोषाला, ठीक है। देखिए रीच एट पीपल पीक, ठीक है। बिंदुसारा के पीरियड में आजीविका जो है वो पीक पर पहुंचा अपना, ठीक है। आजीविका रिलीजन बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बुद्धिज्म और जैनिज्म ही फेमस थे, ठीक है। बिंदुसारा कौन था, बिंदुसारा मौर्य डायनेस्टी का सेकंड रूलर था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसारा, उसके बाद अशोका, ठीक है। ये याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए एवरीथिंग फॉर फेट, ठीक है। नियति, फेट मतलब किस्मत पर विश्वास करने वाले लोग, ठीक है। आजीविका, उसके बाद देखिए आजीविका को फॉलो करने वाले कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं पहनते थे, एस्थेटिक मॉन्थ इन ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में रहते थे, कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं पहनते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए अशोका इज द मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। अशोका का जो लाइफ था वो ज्यादातर लाइफ उसने आजीविका के तौर पर ही किया है। उसके बाद लास्ट में उसने बुद्धिज्म को अपनाया था, ठीक है। और देख लेते हैं गौतम बुद्धा से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते थे बुद्धिज्म के। देखिए गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा देखिए बुद्धिज्म के फाउंडर भी कहा जाता था, ठीक है। फादर कौन थे, गौतम बुद्धा के फादर कौन थे, सुधोधना, किंग ऑफ क्षत्रिय डायनेस्टी, ठीक है। क्षत्रिय डायनेस्टी का किंग थे। देखिए गौतम बुद्धा जो थे वो एक राजा के बेटे थे, ठीक है। उन्होंने चार चीजों को देखा, चार चीजों को देखकर कि मुझे भी एस्थेटिक बनना है, साधु बनना है, वो चीजों को अपनाया, ठीक है। कौन कौन से चार चीज देखिए, एक है बूढ़ा आदमी को देखकर कि सबको एक दिन बूढ़ा होना है, एक सिक मैन को, बीमार को, कि सबको बीमार एक दिन होना है, और एक कॉस्ट को देखा, ठीक है, डेड बॉडी को, डेड बॉडी को देखे, और एक नाउंसेशन को, ठीक है, एक पंडित को देखे, ठीक है। जो एस्थेटिक था उसको देखे, उसको देख कर ही डिसाइड किया कितना साल की उम्र में, 19 साल की उम्र, 29 साल की उम्र में, सो द फोर्थ थिंग, ठीक है। घोड़ा पे सवार होकर जा रहे थे तो इन चार चीजों को देखा, तब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे भी एक रिलीजियस कैंप करना है और साधु बनना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कहाँ पैदा हुए थे, लुम्बिनी में, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है, यहाँ पैदा हुए। उसके बाद देखिए इनलाइटमेंट कहाँ हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे उनका इनलाइटमेंट हुआ था, ठीक है। इनलाइटमेंट फर्स्ट सरमन कहाँ दिए थे, फर्स्ट सरमन का मतलब है स्पीच, ठीक है। फर्स्ट स्पीच कहाँ दिए थे, सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्पीच को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ये याद करके रखिएगा, सारनाथ। ये सब मेंस के लिए जरूरत नहीं, लेकिन ये सब फैक्ट ना प्री में बहुत आता है, इसलिए मैंने नोट्स में कीवर्ड को ही सिर्फ लिख कर रखा है कि कीवर्ड आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए डाइट 80 एज में, कहाँ पे मरे थे, कुशीनगर में, ठीक है, यूपी में है अभी लोकेटेड। उसके बाद देखिए, देखिए सुजाता, सुजाता एक पर्सन की लड़की थी जिसने हेल्प किया था मोस्ट ऑफ हिज सक्सेस, ठीक है। सुजाता नाम की लड़की ने गौतम बुद्धा को बहुत बार हेल्प किया था, ठीक है। ये सब कीवर्ड सिर्फ आपको याद करके रखें, ये वर्ड कीवर्ड हो गया, ये कीवर्ड हो गया, ये कुशीनारा वर्ड हो गया, ठीक है, सारनाथ हो गया, ठीक है, पीपल के दरख्त के नीचे इनलाइटमेंट हुआ था, ठीक है। ये चार चीजों को देखकर, ठीक है, ये सब ईसे वगैरह में भी काम आता है, लेकिन मेंस में जो है ये सब चीजें काम नहीं आता है, ठीक है। मेंस में सिर्फ मेंस वाला सिलेबस को फॉलो कीजिए, ये एंशिएंट हिस्ट्री वाला उतना फोकस करने वाला नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री में तो हर साल पकड़ लीजिए 3 क्वेश्चन आता है, और 3 क्वेश्चन आपने ये 40 पेज का नोट पढ़ा है ना, रिवाइज कर लिया है, तो उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए थ्री रत्न ऑफ जीविल, ठीक है, थ्री रत्न और थ्री जीवेल्स ऑफ बुद्धिज्म के, ठीक है। बुद्धा क्या कहते थे, बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटमेंट, ठीक है। धम्मा का मतलब होता है टीचिंग ऑफ बुद्धा, और देखिए संघा का मतलब होता है मोनेस्टिक ऑर्डर, ठीक है। ये तीन चीजें त्रिरत्न है, थ्री जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। क्या, बुद्धा, धामा और संघा, तीन है। बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटमेंट, धामा का मतलब है टीचिंग ऑफ बुद्धा, और संघा का मतलब होता है मोनेस्टिक ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर नोबल ट्रूथ है बुद्धिज्म के, क्या, दुख, कि दुख सबको आना है, उसका समाधि भी सबको मिलना है, आज दुख है तो कल सुख जरूर मिलेगा। उसके बाद देखिए निरोधा, ठीक है। उसके बाद देखिए अथंगा, ठीक है, एट फोल्ड पाथ, ठीक है। और उसका समाधि कैसे मिलेगा, एट फोल्ड पाथ की वजह से, के जरिए। एट फोल्ड पाथ क्या है, देखिए राइट नॉलेज, ठीक है, राइट व्यू,
ठीक है, ये सब राइट राइट लिखा हुआ है ना, इस सब में राइट लगा लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए राइट व्यू हो गया देखना, ठीक है। राइट इंटेंशन हो गया, ठीक है। राइट एक्शन हो गया कि आप किसी काम को कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, ये सब इसे में बहुत काम आएगा। मैं बोलूंगा इसे और इथिक्स में ये सब एट फोल्ड पाथ है, फोर नोबल ट्रूथ है, ठीक है। फिर से थ्री जेवल्स बुद्धिज्म का है, ये सब काम आएगा किसमें, इसे लिखिएगा या फिर इथिक्स के पेपर में, ठीक है। ये सब काम आएगा आपका, लेकिन मेंस में मैं जीएस पेपर में नहीं बोलूंगा कि जीएस पेपर में आता है इथिक्स और इसे में काम आएगा, ठीक है। राइट स्पीच कि आप क्या बोल रहे हैं, किससे कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट समाधान, ठीक है। उसके बाद देखिए राइट राइट माइंडफुलनेस, ठीक है। राइट एफर्ट कि आप एफर्ट क्या लगाते हैं, ठीक है। राइट लाइवलीहुड, ठीक है। ये सब विजालर्म विजालर्म कीवर्ड याद करके रखिएगा, ये एक्रोनिम है विजालर्म से ये सब चीजें याद रहेगी आपका, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, कुछ टर्म देख लीजिए। परिनिबंधना, परिनिबंधना का मतलब क्या है, इनलाइटमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रवरजिया का मतलब क्या होता है, होमलेसनेस, ठीक है, रिनाउंस, छोड़ना। उसके बाद देखिए उपासका का मतलब होता है मेल फॉलोअर, ठीक है। उसके बाद देखिए उपासिका का मतलब होता है फीमेल फॉलोअर, ठीक है। बुद्धिज्म का फीमेल फॉलोअर को उपासिका कहा जाता है, उपासका कहा जाता है मेल फॉलोअर को। उसके बाद देखिए प्रव्रजिया का मतलब होता है होमलेस और रिनाउंस, परिनिबंधना का मतलब होता है इनलाइटमेंट, ठीक है। ये अगले वीडियो में हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल को देखेंगे, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। उसके बाद देखिए और बुक वगैरह जितने भी रिलेटेड है उसी बुक को देखेंगे और कुछ टर्म को देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जैनिज्म को, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।